हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक्सेल का चैलेंज। और ये जो एक्सेल का चैलेंज है, ये बेसिकली एक रियल सिनारियो का केस भी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि मैंने आपको यहाँ पर कॉलम बी और सी में एक डेटा दिया है, जहां पर बी कॉलम में आपके पास नेम है और सी कॉलम में आपके पास टीम है। अब क्वेश्चन आपका ये है कि आपको गेट द लिस्ट ऑफ द टीम्स इन कॉलम ई, यानी कि जो मेरे पास कॉलम सी में यहां पर जो टीम्स आ रही हैं, उनकी मुझे यूनिक लिस्ट यहां टीम ई कॉलम में चाहिए। तो अब अगर आपको एक्सेल का वो इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं पता, तो फिर यहां पर आप इसको मैनुअल टाइप करना स्टार्ट करोगे, राइट? या पेस्ट करोगे और रिमूव डुप्लीकेट्स करोगे। बट एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप किसी भी कॉलम की यूनिक लिस्ट को निकाल सकते हो, और उस फंक्शन का नाम होता है दोस्तों यूनिक। अगर मैं यूनिक फंक्शन यूज करता हूं और मैं अगर यहां से ये सी कॉलम की रेंज देता हूं इसको, और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं इसको एंड, सो नाउ यू कैन सी यहां पर इसने मुझे यूनिक लिस्ट बनाकर दे दी। अब दोस्तों, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मेरे पास यूनिक में इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे टीम लिखा आ रहा है। ओके, ये टीम क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इस रेंज को जो नाम दिया है नेम मैनेजर में, वो मैंने टीम दिया है। आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप नेम मैनेजर इसको नाम दोगे ये तभी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आप डायरेक्टली अगर देखोगे तो यानी आपकी रेंज बनेगी C6 से C17। तो यूनिक एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपको किसी भी कॉलम से यूनिक वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करके रिजल्ट डिलीवर करता है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें यह था कि जो आपके पास ई कॉलम में टीम्स आई हैं, मुझे एफ कॉलम में उन सब एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो उस टीम से बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं इस F6 सेल पे बात करूं, तो मेरे जितने भी टीम मेंबर्स रेड टीम से बिलोंग करते हैं, उन सभी के नाम यहां पर आने चाहिए। तो अब दोस्तों, यहां पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना आप। अगर आप मैनुअल करते तो कैसे करते? यहां से आप सबसे पहले एक टीम का फिल्टर लगा लेते, जैसे कि एग्जांपल रेड। आप रेड टीम का फिल्टर लगाते, यानी कि आपने फिल्टर एक्टिविटी को इन्वॉल्व किया, पहली चीज। सेकंड, जो भी मेरा फिल्टर होके डेटा आता, उन सभी के नाम को आप यहां पर कॉमा कॉमा करके एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, राइट? आप इसमें दो चीज करते, एक तो फिल्टर की एक्टिविटी परफॉर्म करते, और दूसरा टेक्स्ट को एक साथ कंबाइन करने के लिए ज्वाइन लगा लेते हैं, करेक्ट? तो यहां पर दोस्तों, हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे एक्सेल का, जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। अब इसमें सबसे पहला पैरामीटर आता है डेलीमीटर। डेलीमीटर का मतलब है कि जो भी आप एम्प्लॉय के नेम को यहां पर क्लब करके लाओगे, तो एक एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय के बीच में क्या डेलीमीटर होना चाहिए, आप किससे उन दोनों को सेग्रीगेट करना चाहते हो। जैसे कि कॉमा लगाना चाहते हो, आप एट द रेट लगाना चाहते हो, आप हाइफन लगाना चाहते हो, आपको जो भी डेलीमीटर चाहिए। तो यहां पर जैसे मैंने बोला कि नेम बाइफरगेट होने चाहिए कॉमा से, कॉमा। अब इसमें देखो सेकंड पैरामीटर क्या है, इग्नोर एम्प्टी। कि जो इग्नोर सेल्स होंगी उनको, em- जो एम्प्टी सेल्स होंगी क्या उनको इग्नोर करना है? अगर आपको करना है तो आप इसमें ट्रू कर सकते हो, नहीं करना है तो फॉल्स कर सकते हो, कॉमा। अब दोस्तों, यहां पर देखो, मैं इसको जैसे ट्रू कर देता हूं। ओके, अब यहां से आ रहा है टेक्स्ट वन, कि आपको क्या टेक्स्ट चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर हम लोग यूज करेंगे फिल्टर फंक्शन को। अगर आपको फिल्टर फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो मैंने ऑलरेडी फिल्टर फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल में बता रखा है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उस फिल्टर फंक्शन को समझ सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर मुझे फिल्टर क्या करना है? अगर मैं फिल्टर की बात करूं तो सबसे पहले होता है एरे। एरे का मतलब क्या हुआ?
एरे का मतलब आपका हुआ सोर्स डेटा। तो मुझे वैल्यूज तो यहां से उठानी है, दिस वन, जो कि आपका ये नेम है, कॉमा, इंक्लूड। अब क्या इंक्लूड करना है? तो अब इंक्लूड में मैं कंडीशन दूंगा कि इस रेंज में अगर कहीं भी रेड होगा तो उन सभी के नाम को ये फिल्टर आउट कर लेगा। मैंने एंटर किया तो ये देखिए, आपके रेड टीम में ये तीन लोग बिलोंग करते हैं, दिस वन एंड दिस वन, राइट। और तीनों के नाम देखिए यहां पर क्वामा लगकर आ गए, क्योंकि मैंने डेलीमीटर क्वामा दिया था। अगर यहां पर मैं इसको ड्रैग करता हूं दोस्तों, तो ये देखिए, यहां से जो भी मेंबर उस टीम से बिलोंग कर रहा है उसका नाम यहां पर एक साथ डेलीमीटर होकर आ रहा है। तो रेड टीम में ये तीन हैं जो बिलोंग करते हैं, ब्लू में ये तीन हैं जो बिलोंग करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप कुछ भी चेंज करते हो, एग्जाम्पल कि जैसे मैं यहां पर इस लेन के नाम को ब्लू टीम से मैं इसको रेड टीम में कन्वर्ट कर देता हूं। तो अगर दोस्तों मैं इसको रेड टीम में कन्वर्ट करके एंटर करता हूं, तो यहां पर देखिए लेन का नाम ऐड हो गया, सी, करेक्ट, दिस वन। तो इस तरीके से हम लोग टेक्स्ट ज्वाइन और फिल्टर फंक्शन के कॉम्बिनेशन से इन चीजों को हम अचीव कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपको एक वैल्यू दी गई और उस वैल्यू के अगेंस्ट आपके पास दूसरी फाइल में मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। अब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे उस वैल्यू के अगेंस्ट मेरी दूसरी फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, आप मुझे वो एक साथ लाकर इस तरीके से दे दो, तो इस केस में आप यहां पर ये टेक्स्ट ज्वाइन और फिल्टर फंक्शन की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट ज्वाइन और फिल्टर फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। If you have any doubt or any query, please post your query into the comment section. I will answer your query there. Thank you so much, everyone, for watching this session.